इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमक हराम का मतलब जानते हैं आप? वो इंसान जो किसी का नमक खाकर भी, उसका एहसान लेकर भी, उसकी मदद हासिल करने के बाद भी उसके खिलाफ हो जाए, उसके बारे में बुरा बोले, उसका बुरा चाहे। मालदीव्स की जो अभी गवर्नमेंट है ना, मोइजू की सरकार, उसका हाल ठीक ऐसा ही है। मालदीव्स की सरकार 100% नमक हराम है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलो। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मालदीव्स की गवर्नमेंट को मैं नमक हराम कह रहा हूं। अब मोइजू गवर्नमेंट ने किया क्या है, इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि क्यों भारत ने तनाव के बाद भी मालदीव्स की मदद की। इस चेहरे को पहचान रहे हैं आप? गौर से देखिए तो शायद याद आ जाए, ये मालदीव्स की वही फॉर्मर मिनिस्टर मरियम शिवना है जिसे पीएम मोदी के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करने पर सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इस सस्पेंशन का मरियम पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। मरियम ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट किया है। देखिए, यह है मरियम का ताज़ा तरीन ट्वीट। इस ट्वीट में मरियम ने अपोजिशन पार्टी एमडीपी को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन असल में उन्होंने टारगेट भारत को किया है। इस ट्वीट में डाली गई तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें एमडीपी के लोगों में भारत के झंडे अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर में नीचे की तरफ भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी का भी सिंबल डाला गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि मरियम ने ये मॉक्ड फोटो क्यों पोस्ट की? इस पोस्ट का असल मतलब क्या है? असल में मालदीव्स में इसी महीने मजलिस यानी मालदीवियन पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं और इस इलेक्शन में मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस की हालत खराब है, जबकि एमडीपी की जीत के संकेत मिल रहे हैं। इसी वजह से मालदीव्स में एक बार फिर इंडिया आउट का खेल खेला जा रहा है और ये ट्वीट इसी वजह से किया गया है। मालदीव्स में 21 अप्रैल को पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, लेकिन टक्कर प्रेसिडेंट मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस और फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की पार्टी एमडीपी के बीच है। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भी एमडीपी ने उनकी पार्टी पीएनसी को जबरदस्त झटका इसी साल जनवरी में दिया था। तब एमडीपी ने माले के मेयर का चुनाव जीत लिया था। आपको पता है कि खुद मोइजू जो हैं वो माले के मेयर रह चुके हैं। ये सीट पीएनसी के साथ साथ पर्सनली मोइजू के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट थी, लेकिन एमडीपी ने उसे यहां बुरी तरह से हरा दिया था। इसी वजह से मोइजू और उनकी पार्टी जानती है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी एमडीपी से लड़ना आसान नहीं है। एमडीपी को हराने के लिए और अपनी जीत तय करने के लिए मोइजू की पार्टी एक बार फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसा एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद सालेह की गवर्नमेंट के भारत के साथ संबंध अच्छे थे। तभी जब माले में एमडीपी ने मेयर का इलेक्शन जीता तो मीडिया ने इसे प्रो इंडिया पार्टी की जीत बताया। मोइजू की पार्टी के नेता और सस्पेंडेड मिनिस्टर मरियम शिवना ने इसी वजह से एमडीपी को भारत के साथ जोड़कर मॉक्ड पिक्चर पोस्ट की और यह मैसेज देने की कोशिश की कि एमडीपी प्रो इंडियन है। अब आपको एमडीपी के इलेक्शन कैंपेन की वो तस्वीर दिखाता हूं जो ओरिजिनल है, यानी कि असली है, और जिसे मरियम ने जिसमें छेड़छाड़ करके पोस्ट कर दिया ट्विटर पर। देखिए, यह है वो एमडीपी के इलेक्शन कैंपेन का सही वाला मैसेज। इसमें चुनाव में एमडीपी को वोट देने की अपील की गई है। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर एमडीपी की असली तस्वीर है, जबकि दूसरी वो फेक तस्वीर है जिसे मोइजू की सस्पेंडेड मिनिस्टर ने पोस्ट किया है। बहुत आसानी से आपके सामने सारी बातें साफ हो जाएंगी। देखिए, एमडीपी के लोगों में एक बड़ा सा कंपास है जिसके नॉर्थ में पार्टी का सिंबल तराजू है, बीच में वोटिंग के लिए मैसेज है और नीचे एमडीपी का लोगो और नाम है। लेकिन जो तस्वीर मरियम शिवना ने पोस्ट की है उसमें बड़ी चालाकी से कंपास के बदले भारत के अशोक चक्र को फिट कर दिया गया है। इसके साथ ही नीचे की तरफ एमडीपी के लोगो और नाम से पहले बीजेपी का लोगो और नाम लिख दिया गया है। इस पर बवाल तो मचना तय था। मालदीव्स के ही विपक्षी दल ने मरियम के इस ट्वीट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मामला बढ़ा तो मरियम मैडम ने ट्वीट डिलीट कर दिया और इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत से माफी मांगी। इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, ये भी उन्हीं मरियम शिवना का ट्वीट है। इसमें उन्होंने अपने पहले के ट्वीट का जिक्र किया है और अपने लिखे गए पोस्ट के बारे में माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बताया गया कि एमडीपी का चिन्ह
भारत के झंडे से मेल खाता है। मैं ये साफ करना चाहती हूं कि यह अनजाने में हुआ और इसके कारण हुई गलतफहमी के लिए मुझे सचमुच में खेद है। उन्होंने आगे लिखा कि मालदीव्स भारत के साथ अपने संबंधों और आपसी सम्मान को बहुत महत्व देता है। आगे से मैं इस तरह की गलतियों को रोकने के लिए शेयर करने वाले कंटेंट को वेरीफाई करने में ज्यादा सतर्कता बरतूंगी। लेकिन क्या मरियम का भारत को डिफेम करने वाले ट्वीट को डिलीट करना और माफी मांगने का एक ट्वीट लिखना काफी है? क्या बात बस इतनी सी है? बिल्कुल भी नहीं है। बात इतनी सी बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको यकीन है कि मालदीव्स की रूलिंग पार्टी के लीडर प्रेसिडेंट मुइज्जू की करीबी और सस्पेंडेड मिनिस्टर मरियम शोना को अपने ही देश की मेन अपोजिशन पार्टी का सिंबल नहीं पता होगा? क्या मरियम को भारत के अशोक चक्र की तस्वीर ध्यान नहीं होगी? जी नहीं, मरियम को एमडीपी के लोगों की भी अच्छी जानकारी थी और भारत के अशोक चक्र की भी। असल में मॉक तस्वीर बिल्कुल सोच समझकर तैयार की गई थी ताकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया जा सके। मुइज्जू अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और बीते कुछ महीनों में उन्होंने और उनके मिनिस्टर्स ने भारत के खिलाफ खूब अनाप शनाप बका है, लेकिन अभी उन्हें भारत की जरूरत है, इसलिए वो खुद सीधे इस तरह का बयान देने से बच रहे हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई मरियम को। मरियम एक सस्पेंडेड मिनिस्टर हैं, उनसे ये ट्वीट कराया गया ताकि मालदीव्स की पब्लिक तक बात भी पहुंच जाए और मुइज्जू पर कोई डिप्लोमेटिक क्वेश्चन भी ना उठे। अगर ऐसा नहीं होता तो मरियम ने जो फोटो पोस्ट की उसमें बीजेपी का लोगो और नाम नहीं लिखा होता। मालदीव्स के एक प्रोमिनेंट एक्स अकाउंट होल्डर हसन कुरसे ने मरियम के इस ट्वीट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि मालदीव्स की सस्पेंडेड मिनिस्टर ने पोस्टर में भारत के नेशनल फ्लैग को मॉडिफाइड कर नफरत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी के लोगों को भी इस पोस्टर में डाला है। हसन ने यह भी लिखा है कि मरियम का सस्पेंशन भारत के प्रधानमंत्री को मॉक करने की वजह से हुआ था। मुझे तो इस बात का पक्का यकीन है कि इसके पीछे भी मुइज्जू का ही हाथ है। अगर नहीं तो जिस देश ने अभी अभी आटा, चावल, दाल, अंडे से लेकर दूसरे कई जरूरी सामान के एक्सपोर्ट के लिए अपनी पाबंदी हटा ली, जिस देश ने हाल ही में 700 करोड़ से ज्यादा का फंड देने का फैसला किया हो, जिस देश ने कर्जा माफ करने की तैयारी, माफ नहीं मतलब कर्जा देने की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही हो, उसके खिलाफ इस तरह की बातें लिखी जाएं और सरकार देखती रहे। तभी मैंने कहा था कि मालदीव की मुइज्जू सरकार नमक हराम सरकार है। आपको पता है कि मालदीव्स में फूड आइटम्स और दूसरी जरूरी चीजों की कमी पिछले कई महीनों से थी, लेकिन मुइज्जू अपनी अकड़ में थे और इन चीजों को भारत से नहीं मंगाना चाहते थे। महंगाई बढ़ती जा रही थी। जनवरी में मुइज्जू ने तुर्की से डील की थी कि वो स्टेपल फूड की सप्लाई करेगा। मुइज्जू ने देश से वादा किया था कि रमजान से पहले हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं। टर्की ने तो मालदीव्स को ठेंगा दिखा दिया। एर्दोगान पर मुइज्जू ने आंख बंद कर भरोसा किया था, वो टूट गया। चीन ने भी 1500 टन पानी देकर हाथ खींच लिए। फिर काम आया भारत। मालदीव्स के मुइज्जू ने भारत के आगे घुटने टेके, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को भारत से मदद मांगने भेज दिया। भारत ने उन्हें निराश नहीं किया और चावल, आटा, प्याज, अंडे समेत कई जरूरी चीजों की सप्लाई शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। तब मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मालदीव्स के हर वर्ग के लोगों ने न केवल भारत की तारीफ की, बल्कि मुइज्जू गवर्नमेंट को खूब गालियां भी दी। ये मालदीव्स के एडू सिटी में रहने वाले अली इब्राहिम का ट्वीट है। इब्राहिम ने लिखा है कि मालदीव्स के लोग आभारी हैं और भारत का दिल बहुत बड़ा है। इब्राहिम ने मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर को याद दिलाया कि चीन के दौरे से लौटने के बाद मुइज्जू ने भारत को बुली करने वाला बताया था। उन्होंने यह भी लिखा है कि इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकार हमेशा मालदीव्स की मदद करती आई है। मालदीव्स के फॉर्मर एमपी इब्राहिम एम दीदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत का यह रवैया बताता है कि वो एक जिम्मेदार बड़ा पड़ोसी है। वो बिना अपना फायदा देखे आम लोगों की मदद के लिए आगे आता है। लेकिन इस बार मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर के अलावा किसी और ने ट्वीट नहीं किया। मुइज्जू की बात तो छोड़ ही दीजिए। मुइज्जू तो तुर्की और चीन से उम्मीद लगाए बैठे थे कि दोनों देश आएंगे और मालदीव्स में खाने पीने के सामान का जो संकट है उसे दूर कर देंगे, चूंकि मुस्लिम बिरादरान हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो टर्की मुस्लिम बिरादरान आया, ना एंटी मुस्लिम चाइना आया। मदद भारत से मांगनी पड़ गई। मदद मांगी भी और जरूरत से ज्यादा मिल भी गई। लेकिन मुइज्जू की अकड़ नहीं गई है। उन्होंने भारत को शुक्रिया कहने की जहमत तक नहीं उठाई। अरे भाई मुइज्जू, इंडिया आउट करके तो लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट तो ले लिए, लेकिन उन्हें खिलाओगे क्या अगर इंडिया आउट कर दोगे?
क्या इंडिया आउट केवल वो 80 सैनिक ही हैं जो तुम्हारे ही लोगों की मदद के लिए मालदीव्स में तैनात थे? जी नहीं, भारत तो तुम्हारे हर घर में है। आटा, दाल, चावल, अंडा, प्याज, हर चीज तो भारत से ले रहे हो। अगर इतना ही इंडिया आउट करना है तो नहीं लेते भारत से, बोल देते कि 700 करोड़ का फंड भी नहीं चाहिए। लेकिन वो लेने में दोनों हाथ तो आगे बढ़ा दिए। और नफरत का माइंडसेट देखिए कि भारत से मदद भी ले ली लेकिन थैंक यू नहीं बोलते बना। और थैंक यू नहीं बोला तो चलो ठीक, लेकिन अपनी सस्पेंडेड मिनिस्टर से इंडिया के नेशनल फ्लैग को मॉक भी करवा लिया। इसलिए तो कह रहा था कि मालदीव्स की मौजूदा गवर्नमेंट नमक हराम गवर्नमेंट है। मोइजू के इंडिया आउट से जितना नुकसान भारत को है, उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा नुकसान मालदीव्स का होगा और हो भी रहा है। खैर, मालदीव्स के लोगों को तो समझ में आ ही रहा है धीरे धीरे कि मोइजू ने उनके साथ खेल क्या खेला है। आज नहीं तो कल मालदीव्स के लोगों को भी अपने फैसले पर पछतावा होगा और फिर पब्लिक मोइजू साहब की भी अकल जो है वो ठिकाने लगाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है कि इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है ये लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।